नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। देश में 2024 लोकसभा चुनावों का रंग एक बार फिर चढ़ता जा रहा है। जैसे लोकसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे से कड़ी टक्कर लेते नजर आए थे, ऐसा ही कुछ लोकसभा उपचुनावों में होता दिख रहा है। इसी कड़ी में केरल के वायनाड में लोकसभा के उपचुनाव को लेकर प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन किया है। इसके साथ ही प्रियंका औपचारिक रूप से वायनाड के चुनावी समर में उतर गई हैं। प्रियंका के चुनावी हलफनामा दाखिल करते ही सियासत भी शुरू हो गई है। चुनावी राजनीति में उतरने के साथ ही बीजेपी ने प्रियंका पर हमला तेज कर दिया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी हलफनामे में घोषित संपत्ति को लेकर कई सवाल उठाए हैं। आइए ऐसे में पूरा मामला समझते हैं। दरअसल प्रियंका गांधी लोकसभा उपचुनावों में वायनाड से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। प्रियंका गांधी ने अपना चुनावी हलफनामा दाखिल किया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का जिक्र किया, जिसके बाद से बीजेपी उन पर चौतरफा हमलावर है। आइए समझते हैं कि प्रियंका के दाखिल हलफनामे में क्या था और प्रियंका के नाम संपत्ति पर इतनी चर्चा क्यों है। प्रियंका के हलफनामे में क्या क्या। प्रियंका ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 46.39 लाख रुपए से अधिक की कुल आय घोषित की है। हलफनामे में अपनी संपत्तियों और देनदारियों का विवरण देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके पास 4.24 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्ति है। इसमें 3 बैंक खातों में अलग अलग राशि की जमा रकम, म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में निवेश, उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से उपहार में दी गई होंडा CR-V कार और 1.15 करोड़ रुपए मूल्य का 4,400 ग्राम सोना शामिल है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस हलफनामे के आधार पर भ्रष्टाचार के साथ ही रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति को लेकर भी प्रियंका गांधी से सवाल किया। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा की घोषित संपत्ति कम, जबकि इनकम टैक्स विभाग की तरफ से टैक्स डिमांड की रकम अधिक है। गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी के शिमला वाले घर का भी जिक्र किया। ये SUV और फार्म हाउसेज वाले हैं। इनके पास SUV गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, फार्म हाउस। बताते हैं शिमला में भी एक बड़ा घर, जिसकी कीमत को इन्होंने 1/10वां हिस्सा दिखाया है। और हम सब जानते हैं पहाड़ों में अनुमति नहीं मिलती, लेकिन कानून को झुकवाया इस गांधी परिवार ने, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार को उनको घर चाहिए था और उसकी कीमत सही नहीं बताते। इसलिए कहता हूं ये SUV और फार्म हाउसेज वाले ये क्या जाने कि कैसे पिछड़े समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। प्रियंका गांधी के हलफनामे के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आइए ऐसे में यह भी समझ लेते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पर कितनी संपत्ति है। रॉबर्ट वाड्रा के पास कितनी संपत्ति। प्रियंका की अचल संपत्तियों की कीमत 7.74 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें नई दिल्ली के महरौली क्षेत्र में विरासत में मिली कृषि भूमि के 2 हिस्से और वहां स्थित एक फार्म हाउस भवन में आधा हिस्सा शामिल है। इनकी कुल कीमत अब 2.10 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा उनके हलफनामे के अनुसार हिमाचल प्रदेश के शिमला में उनके पास 100 अर्जित आवासीय संपत्ति है। इसकी वर्तमान कीमत 5.63 करोड़ रुपए से अधिक है। हलफनामे के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा के पास 37.9 करोड़ रुपए से अधिक की चल संपत्तियां और 27.64 करोड़ रुपए से अधिक की अचल संपत्तियां हैं। प्रियंका गांधी पर उनकी संपत्ति के अलावा कई मामले भी दर्ज हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने हलफनामे में भी किया है। प्रियंका के नाम कितने आपराधिक मामले। प्रियंका के खिलाफ 2 FIR और वन विभाग का एक नोटिस भी है। एक FIR 2023 में मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है, जिसमें IPC की धारा 420 धोखाधड़ी और 459 जालसाजी के तहत आरोप लगाए गए हैं। यह FIR एक व्यक्ति की शिकायत पर की गई थी, जिसका मुताबिक प्रियंका ने कुछ भ्रामक ट्वीट पोस्ट किए थे। दूसरी FIR 2020 में उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, जिसमें IPC की धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधि पूर्वक आदेश की अवहेलना के तहत आरोप लगाए गए हैं। बहरहाल वायनाड में होने वाले उपचुनावों में कांग्रेस की साख दांव पर है। बीजेपी ने वायनाड में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है। यह सीट राहुल गांधी के इस साल के संसदीय चुनावों में 2 सीटों पर जीत के बाद उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट बरकरार रखने के फैसले के बाद खाली हुई थी। ऐसे में इस लोकसभा सीट के उपचुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की झोली में जीत डालने में असमर्थ रहती हैं, तो कांग्रेस पर कई सवालिया निशान पैदा हो जाएंगे। राजनीति और देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।